हेलो दोस्तों, जिंक्स मंगा के चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किम डान जैक्योंग का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और आज उसका जैक्योंग के जिम में पहला दिन है। डान काफी नर्वस था। डान के इंट्रोडक्शन के बाद सभी अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तभी डान की नजर एक लड़के पर जाती है जिसके कंधे में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। डान उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि 6 महीने पहले उसे कंधे पर चोट आई थी, तब से उसे वहाँ थोड़ा बहुत दर्द रहता है। डान उसे चेक करवाने के लिए कहता है और फिर उसके कंधे का दर्द ठीक कर देता है। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग किम डान से कुछ न कुछ मदद मांगने के लिए आ जाते हैं और ये सब जैक्योंग दूर से देख रहा था। कुछ देर बाद जैक्योंग किम डान को हे तुम कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर मैनेजर जैक्योंग को गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें भेड़ियों ने पाला है क्या? मैंने कहा था कि वो तुमसे बड़ा है, कम से कम उसे डॉग कहकर बुलाओ। जैक्योंग डान को अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो दोनों शावर की ओर चले जाते हैं। डान उससे पूछता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या? अगर बॉडी को कूल डाउन करना है तो बाहर रहना ठीक होगा। इतने में जैक्योंग उसे अंदर खींच लेता है और कहता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली और ओवर हीटेड महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ रिलीफ चाहिए। मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर। डान को एक झटका सा लगता है और वो घबराने लगता है और सोचता है यहाँ पब्लिक में। वो जैक्योंग को रोकता है, यहाँ पर बहुत लोग होंगे बाहर। डान सोचता है कि वो चीज किए हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। माना कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर ये बहुत ज्यादा है। जैक्योंग को रोकने में डान का हाथ गलती से जैक्योंग के फेस पर लग जाता है। डान सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया। वो तुरंत जैक्योंग से माफी मांगने लगता है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस दूर जाना चाहता था। जैक्योंग का फेस काफी सीरियस हो जाता है। डान सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे किसी को कैसे मार सकता हूँ, वो भी स्पेशली मेरा क्लाइंट जो मुझे पे कर रहा है। मैं तो गया। तभी जैक्योंग मुस्कुरा कर कहता है क्या बात है, ये इतना खराब भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं होता कि एक हल्के आदमी ने मुझे हिट किया। डान अभी भी घबरा कर माफी मांगे जा रहा था। तभी जैक्योंग कुछ ऐसी चीजें करने लगता है जो मैं बता नहीं सकती। डान उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। तभी जैक्योंग उसे याद दिलाता है कि हमने डील किया था, याद है कि ये हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तभी तो तुम्हें तुम्हारा पेचेक मिलेगा। डान चाहता है कि इससे पहले कि यहाँ कोई आए, इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। उतने में ही वहाँ दो लोग आ जाते हैं जिन्हें भी शावर लेना था। जैक्योंग डान को चुप रहने के लिए कहता है और अपना काम करने में लग जाता है। अगले दिन यहाँ पर डान का यूनिफॉर्म तैयार हो गया है और वो उसे पहनकर ट्राई कर रहा है। ट्राई करने के बाद वो मैनेजर को थैंक्स कहता है। तभी मैनेजर कहता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने सोचा था कि हमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इस खड़ूस लड़के को संभाल पाए। थैंक गॉड कि तुम आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहोगे किम डान। तभी एक लड़का वहाँ आकर मैनेजर को रेस्टोरेंट जाने की बात करता है जिसका 6 बजे का रिजर्वेशन किया गया था। मैनेजर डान को भी साथ चलने के लिए कहता है। डान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, तो वो उससे पूछता है कहाँ जा रहे हैं। तभी मैनेजर कहता है तुम्हें नहीं पता, आज तुम्हारा वेलकम पार्टी है, और वो रेस्टोरेंट चले जाते हैं। खाना खाते खाते सब किम डान से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे। तभी उनमें से एक पूछता है जैक्योंग कहाँ है। तभी मैनेजर कहता है वो सुबह से ही ट्रेनिंग में लगा था और उसे कुछ काम भी है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। तभी दूसरा कहता है क्या जैक्योंग के पर्सनल फिजिकल थेरेपिस्ट की वेलकम पार्टी है और वो खुद यहाँ नहीं आएगा। तभी एक और कहता है तुम्हें तो पता ही है ना, जैक्योंग को ऐसी चीजों में शामिल होना नहीं पसंद और वो ड्रिंक भी नहीं करता। तभी डान सोचने लगता है अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, वैसे भी उसका चेहरा देखकर मुझे कौन सी खुशी मिलने वाली है। अच्छा हुआ उस दिन किसी ने मुझे देखा नहीं, मैं तो इन लोगों से आंखें मिलाने में भी डर रहा हूँ। मौका पाते ही जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी दूसरा कहता है हम कुछ भूल तो नहीं रहे, हमने अभी तक वेलकम रिचुअल नहीं किया। इस रिचुअल को करने के लिए मैनेजर
मैनेजर एक हाथ जितना लंबा बड़ा मग ले आता है और सब उसमें बॉटल खोलकर ड्रिंक उड़ेलने लगते हैं और उसे पूरी तरह से भर देते हैं। फिर डान को पकड़ा देते हैं और उसे पीने के लिए चीयर करने लगते हैं। एक चिल्ला कर कहता है, इसमें सब पीने वाली चीजें ही डाली गई हैं, तो चिंता मत करना और पी जाओ। तभी दूसरा कहता है, तुम चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो। अब डान इतना सारा कैसे पिए, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। बाकी सब चीयर करे जा रहे थे। हमें तुम पर भरोसा है डॉग, तुम पी सकते हो। तभी अचानक जैक्योंग वहाँ आ जाता है। एक उसे कहता है, हमने तो सोचा था तुम यहाँ नहीं आओगे जैक्योंग। तभी जैक्योंग उसे जवाब देता है, मैं नहीं आ रहा था, लेकिन तुम में से किसी ने भी कंपनी कार्ड लाया नहीं, याद भी है तुम्हें इडियट्स। तभी वो जैक्योंग से फिर कहता है, पर तुम सही टाइम पर आए हो, हम डॉग डान का वेलकम रिचुअल कर रहे हैं। डान की शक्ल देखने लायक थी। तभी जैक्योंग एक बॉटल और खोलकर डान के मग में डालने लगता है, जो पहले से ही ओवरफ्लो हो रहा था। जैक्योंग कहता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पूरा पी पाओगे डॉग, क्योंकि तुम बहुत नाजुक हो। इतना सुनते ही डान पूरे मग को एक ही बार में पूरा खाली कर देता है। सब लोग भौचक्के हो जाते हैं और डान का नाम लेकर चीयर करने लगते हैं। तभी उनमें से एक, जिसका निकनेम सबने पोटैटो रखा था, वो कहता है, कोई जाकर मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। तभी डान उठते हुए कहता है, मैं लेकर आता हूँ। ज्यादा पीने की वजह से डान की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी मैनेजर जैक्योंग को उसे घर पर छोड़ने के लिए कहता है। जैक्योंग पूछता है, मैं ही क्यों? मैनेजर कहता है, क्योंकि यहाँ तुम ही हो जिसने नहीं पिया है। और ये कहकर मैनेजर उसे ढकेलने लगता है। जैक्योंग डान को उठाकर अपनी कार में बिठाता है और पूछता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? डान कहता है, आइसक्रीम खरीदना है। जैक्योंग कहता है, अब भी जवाब दो वरना यहीं सड़क पर तुम्हें छोड़ दूंगा। डान उसे अपना एड्रेस बता देता है। उस जगह पहुंचकर जब जैक्योंग बाहर देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ रहते हो? तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। तो अब जाकर जैक्योंग को डान की सिचुएशन धीरे धीरे समझ आएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक करना मत भूलना। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।